नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आप जानेंगे भाद्रपद माह का भूम प्रदोष व्रत कब है, इसका मुहूर्त, महत्व और इसकी पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कई व्रत त्योहार किए जाते हैं, जिनमें सबसे अधिक महत्व प्रदोष व्रत का माना जाता है। हर माह की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखने का विधान है। मान्यता है इस व्रत में शाम के समय जो शिव पूजा करता है उसके समस्त कार्य और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत बहुत अच्छा माना जाता है। मान्यता है इस व्रत के प्रभाव से असंभव भी संभव हो जाता है। शास्त्रों में मंगलवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत पूर्ण फलदायी माना जाता है और मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भूम प्रदोष व्रत कहते हैं। इस साल का पहला और आखिरी भूम प्रदोष व्रत 12 सितंबर 2023 को पड़ रहा है। कहते हैं इस दिन शिव जी की पूजा करने से बजरंगबली का भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि हनुमान जी शिव जी के ही रुद्रावतार हैं। चलिए अब जानते हैं भूम प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के भूम प्रदोष व्रत के दिन शाम 6:30 से रात 8:50 तक शिव पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस दिन महादेव की उपासना प्रदोष काल यानी सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक पूजा कर लेना चाहिए। सितंबर माह के पहले भूम प्रदोष व्रत वाले दिन स्वार्थ सिद्धि योग, शिव योग, बुद्धादित्य योग का संयोग बन रहा है। शिव योग में भोलेनाथ की आराधना से वह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में व्रती को कई गुना लाभ मिलता है। स्वार्थ सिद्धि योग 12 सितंबर को सुबह 6:04 से रात 11 बजे तक रहेगा। शिव योग 12 सितंबर 2023 को सुबह 12:14 से 13 सितंबर 2023 को प्रातः 1:12 तक रहेगा। भूम प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले उपाय। भूम प्रदोष व्रत के दिन स्नान के पानी में केसर डालकर नहाएं। मान्यता है इससे आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है और कर्ज से मुक्ति के लिए ये उपाय बहुत कारगर है। इस दिन तालाब या नदी में मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं और गरीबों में अन्न वस्त्र का दान करें। इससे शिव जी के साथ साथ हनुमान जी की भी कृपा बरसती है। अब हम जानते हैं भूम प्रदोष व्रत का महत्व। शास्त्रों में हनुमान जी को शिव जी का रुद्रावतार बताया गया है। इस दिन भगवान शिव के साथ हनुमान जी की पूजा करने वालों के समस्त संकट खत्म हो जाते हैं। जिन लोगों को मांगलिक दोष होता है उन्हें भूम प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे विवाह और वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियां खत्म होती हैं। भूम प्रदोष व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा से मुक्ति मिलती है और शिव कृपा से परिवार को आरोग्य, आत्मविश्वास में वृद्धि का वरदान मिलता है। मंगल ग्रह की शांति के लिए ये व्रत बहुत खास माना जाता है। इस व्रत की पूजा विधि। मंगलवार को त्रयोदशी तिथि में भगवान शिव की पूजा करने से बीमारियां और हर तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। ऐसे में सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें, बजरंगबली को चोला चढ़ाएं। शाम को दोबारा स्नान के बाद शिव जी की विधिवत पूजा करें। कहा जाता है मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत और पूजा से उम्र बढ़ती है और सेहत भी अच्छी रहती है। अब हम सुनते हैं भूम प्रदोष व्रत कथा। इस व्रत की कथा के अनुसार एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने का सोचा। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, हे कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। पुकार सुन वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।